हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? सही हो ना? सही रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना और स्माइल स्माइल करो ना प्लीज। मस्त लगते हो। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है मर्यादा। शायद शायद और शायद ये प्रेम कहानी बहुतों को प्रेम कहानी ना लगे, तो दिल थाम के। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। गार्डन में बैठी एक लड़की जाने किन ख्यालों में गुम थी, लेकिन ख्याल कुछ ऐसे थे उसके। अपने कॉलेज के पहले दिन को याद करती हुई। कॉलेज का पहला दिन हमेशा भीड़ भाड़ और बेसब्र आवाजों से भरा होता है। किसी के हाथ में टाइम टेबल, किसी की आंखों में डर और कुछ के होठ पर दो अजीब से मुस्कान जो बस एक चीज कहती है, आज कॉलेज में कई नए लोग आएंगे, नए माल की एंट्री होगी और इसमें कुछ चुने हुए सीनियर जिन्हें अपनी सीनियरिटी का रौब दिखाने का मौका मिलता है। और इसी बीच ह्यूमैनिटीज ब्लॉक की तीसरी मंजिल सूरज की रोशनी बड़ी खिड़कियों के फर्श से लंबी परछाइयां बना रही थी और वहीं एक कोने में सीनियर्स का झुंड खड़ा था। लड़के लड़कियां सबकी आंखों में वही शिकार वाला मुझे। बीच में खड़े थे करीब 5-6 नए स्टूडेंट। एक लड़का जिसने अभी मॉस्टेक उगानी शुरू की थी, एक लड़की जो लगातार अपने दुपट्टे को गले में कस रही थी शायद डर से, और एक छोटी कर्ली हेयर वाली लड़की जिसके हाथों में किताब ऐसी थी जैसे किसी ने उससे छीनने की धमकी दी हो। ओपन लॉन में इंटरमीडिएट के नए बच्चों की लाइन थी। कुछ सहमे हुए थे, कुछ खुश थे और कुछ बस दिखा रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है। सिया दुबे अपनी किताब को बाहों में जकड़े लाइन में बिल्कुल पीछे खड़ी थी। पलकों पर नींद से ज्यादा डर था और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगी? इसी बीच कॉलेज के कुछ सीनियर लड़के, 2 दिन नामचीन चेहरे जो हर नए में मस्ती अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, आ चुके थे। ओहो, फिर से लाइन लग चुकी है भैया। चलो आज देखते हैं कि कौन कितना टैलेंटेड है। म्यूजिक, एक्टिंग या बस डर के आंसू। पहले लड़के की बारी आई। उसे उठक बैठक लगवाई गई। सभी हंस रहे थे और दूसरे को अपनी माँ की नकल उतारने को कहा गया और जब वो रोने लगा तो सब मजे ले रहे थे। हाउ इंटरेस्टिंग डूड। एक तो लड़का होके रो रहे हो और दूसरी बात कि अपने खुद की सगी माँ की एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे। वेरी बैड। मम्मा को पता चलेगा कि बच्चे ने ऐसी हरकत की तो कैसा लगेगा उन्हें, बताओ। और फिर इसके बाद, ओए चश्मे वाली लड़की, आजा। उनमें से एक ने शिया की ओर इशारा किया था। तू आजा बेटा, आगे आजा। बता बता बता, तेरा नाम क्या है? अच्छा, है कहाँ से तू? यही मुंबई की रहने वाली है। सिया ने नाम में सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर कहाँ से है? वो कुछ बोल नहीं रही थी। अरे बोल तो, तेरे जैसे लोग ज्यादा एटीट्यूड दिखाते, लेकिन तेरी औकात वो तो हम लोग तय करेंगे। क्यों जानी? सिया कांप रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। कपकपाते हाथों से अपना नाम बताने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों के चश्मे को ठीक किया था। सिया दुबे। आवाज इतनी धीमी कि कोई सुन भी नहीं सका। जोर से बोलना, यहाँ दबे दबे लोग नहीं चलते मेरी जान। तेरे पास कोई टैलेंट वैलेंट भी है या बस सिसकी करनी आती है तुझे? तभी एक लड़की भीड़ से निकलती है। अच्छा चल, नाच के दिखा। तू तो स्लिम ट्रिम भी है। हीरोइन बनने का सपना देखा है कभी? लड़कों के साथ लड़कियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। सिया की आंखें भर आई। वो बस खड़ी रही जैसे जमी पकड़ कर रोके हुए हो उसे। आंसू उसके गालों से टपक रहे थे। चेहरे पर शर्म का बुखार चढ़ गया था। ओ भाई, ये तो रो रही है।
बेटा रोने की एक्टिंग नहीं करनी थी, यहाँ सिंपैथी नहीं मिलने वाली। देख देख देख, अभी क्लास चालू भी नहीं हुई और मैडम का ब्रेकडाउन शुरू हो गया। पूरे लॉन में हंसी गूंज रही थी और सिया की आंखों से पानी नहीं, जैसे आत्मा बह रही थी। और तभी तभी हंसी चुप हो गई, कुछ एकदम खामोश हो गया, जैसे किसी ने सबको म्यूट कर दिया हो। कॉरिडोर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, सधी हुई चाल, जैसे शेर जंगल में चलता है। न दहाड़ की जरूरत, न नाम की। आरोही अहलुवालिया, काला कुर्ता, सफेद स्टॉल, बाल खुले और आंखों पर काला चश्मा। कदम जैसे धरती को अपनी धड़कन से सिंक कर रहे हों। कोई नहीं हिला था। लड़के जो अभी तक मालिक बने खड़े थे, अब कुर्सी तलाश रहे थे ताकि किसी तरह उन्हें रास्ता मिल जाए। रोही, चलिए यहाँ निकलते हैं, वरना बुरी तरह से फंस जाएंगे। वो सब भागे, ऐसे जैसे किसी ने जान छुड़ाई हो। और सिया अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी नजरें उस लड़की को बस देखती रही, जो उसे भीड़ से खींचकर अकेलेपन से बाहर निकाल लाई थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। लेकिन ये इतना आसान कैसे हो गया था? ये इतनी समझदार कैसे थी? आरोही अहलुवालिया, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी रॉयल फैशन शो से सीधे कॉलेज के ग्राउंड पर उतर आई हो। लेकिन चाल में घमंड नहीं, कहर था उसकी चाल में। एक हर कदम कॉलेज की नींव हिलाने जैसी थी। कहते थे कि वो किसी बड़े बिजनेस फैमिली से है, इतनी बड़ी कि खुद कॉलेज डीन उसके सामने फाइलें सीधी रखते हैं। लेकिन असली राज ये था कि वो कौन है ये कोई नहीं जानता था, बस नाम सब जानते थे, आरोही अहलुवालिया। और ये भी जानते थे कि उससे पंगा नहीं लिया जाता। वो धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ी। लड़कों ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते पर हो गए थे, जैसे कि उसके साथ शब्दों में बात करना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी हो। दूर वाले सिरे से वो आई थी, और न मेकअप न चमक धमक, बस वो चाल जिसमें किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं थी, लेकिन हर चाल अपनी जगह बना रहा था। भीड़ के पास पहुंचती है वो, एक नज़र में सारा सीन एब्जॉर्ब किया। घबराए जूनियर्स, फेक स्माइलिंग सीनियर्स और बीच में खड़ी सिया, जिसकी आंखों से आंसू अब भी तरबतर थे, तरबतर होकर उसके गालों के पास से नीचे उतर रहे थे। आरोही की आवाज आई, बिल्कुल लो, स्टडी, बिना एक भी नोट एक्स्ट्रा के। एनी प्रॉब्लम? एक सीनियर कहता है। नहीं यार, बस। उसने उसकी तरफ देखा, बस देखा, और लड़के ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं आरोही। उसने फिर सिया की ओर देखा। यू आर न्यू हियर? सिया ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ। आरोही उसकी तरफ कुछ देर देखती रही और फिर कहती, फॉलो मी। बस इतना कहकर वो मुड़ गई थी। सिया कंफ्यूज थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी सीनियर उसे उसकी तरफ जाने का इशारा करते हैं और वो दौड़ती हुई आरोही के पीछे पीछे चलती है। और उसका मन यही सोच रहा था कि ये मुझे बचा रही है और बस कहीं और लेकर जा रही है। पर उसके पैरों ने सोचना बंद कर दिया था और वो पीछे पीछे चलती रही। आरोही स्टेयर वॉल की रेलिंग के पास खड़ी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और सिया हिचकिचाते हुए उसके पास जाकर खड़ी होती है। वैसे तुम रो क्यों रही थी? वो लड़के कुछ सवाल पूछ रहे थे, इसलिए। तो सवाल पूछने पर रोया जाता है? आप ऐसी ही हैं। और आरोही बस उसकी तरफ देखती है। उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर जाने लगी और उससे कहती है, जाओ क्लास।
और सिया अब भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। आई सेड क्लास नाउ। नहीं, सिया ने ना में सिर हिलाया। मैं क्लास नहीं जाऊंगी। और क्यों नहीं जाओगी? इसलिए कि मुझे आज क्लास नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। और आरोही चुप हो गई। वैसे आपसे कुछ बात पूछूं? सब आपसे डरते हैं। आरोही ने ऊपर देखा, बस एक आईब्रो रेस किया और कहा, शायद। तो मैं आपके साथ ही रहूंगी अब से। उसके होठ हल्के से कर्व हुए, जैसे स्माइल करने का मन था पर उसने रोक रखा था। बट यू डोंट इवन नो मी। बस आपने बचाया मुझे, दैट्स इनफ। मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा ना, क्लास जाओ। और इसके साथ ही आरोही फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सिया फिर से उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। आरोही पलट कर उसे देखती है। लिसन, इस कॉलेज में मेरी बात कोई नहीं टालता। तुम पहली ऐसी लड़की हो जो ये गलती कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं आज क्लास नहीं करूंगी। आप जिद क्यों कर रही हैं? और आरोही जाने क्यों चुप हो गई। ओके, कैंटीन। अरे वाह, कैंटीन। वैसे भी मुझे भूख लगी है, तो मैं तो चलूंगी आपके साथ। आरोही उसकी तरफ देखती है कुछ अजीब निगाहों से, जैसे ये लड़की किसी बचपने से उभर कर निकल कर सामने आ गई हो। रूल सिंपल है, नो लाइंग, नो विनिंग। और ट्रबल में तभी आना जब मैं सामने हूँ या मैं साथ रहूँ। सिया हंस पड़ी। ओके, डील। फिर वो थोड़ी देर चुप होकर आरोही के पीछे पीछे चल रही थी। आप कौन सा सब्जेक्ट? कहा ना, मैं ज्यादा बातें नहीं करती। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो मुंह बंद करके। और सिया पीछे पीछे ही चलने लगी। वैसे आप बहुत कम बोलते हो। मैं तो पूरी कहानी बता दूं आपको अभी, फिर आप डिसाइड करना कि आपको मुझे अपने ग्रुप में लेना है या नहीं, मुझसे दोस्ती करनी है नहीं। और सिया की बातें सुन आरोही अभी भी चुप थी। वैसे मैंने सुना आपका नाम आरोही है और सब आपसे डरते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो लोग आपसे क्यों डरते हैं? मतलब आपने कभी किसी को मारा है या फिर किसी को चाकू लेकर धमकाया है? वैसे आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता तो नहीं कि आप चाकू मार सकती हैं किसी को, लेकिन क्या पता आजकल लोग कैसी फेक फेक पर्सनैलिटी लेकर चलते हैं। और आरोही उसे घूरती है। सिया कुछ पल को चुप होती है, बिल्कुल 10 सेकंड के लिए, और फिर शुरू हो जाती है। वैसे मैं भी सेम कोर्स में हूँ जिसमें आप हो। आप किसी सब्जेक्ट में क्या कर रहे हो? आप भी इंटरमीडिएट में हो। आप मेरी हेल्प करोगे ना? देखो, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी अब से। और आरोही उसे बस साइड ग्लैंस दे रही थी। आई सेड कैंटीन। हाँ चलो, मैं वैसे भी भूख से मर रही हूँ। वैसे भी जब मैं रोती हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है, और मैं जब रोती हूँ ना तो मुझे अगर कोई चॉकलेट या आइसक्रीम दे दे तो मेरी आंसू ऐसे ही भाग जाते हैं। वैसे आपको कौन सी कॉफ़ी पसंद है? ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी? वैसे ग्रीन टी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देखकर अगर कहूँ तो आपको ना ब्लैक कॉफ़ी पसंद होगी ना ग्रीन टी। आप दूध पीती हैं या फिर कॉम्प्लेन? आरोही चुप थी। सिया लिटरली चुप होने की कोशिश करती है, पर कहाँ है। सिया दुबे को चुप करा दे ऐसी किसी में हिम्मत कहाँ थी। और वो फिर से कहती, वैसे आपने बताया नहीं लोग आपसे डरते क्यों हैं? और जब वो सीनियर मेरे से ऐसे बातें कर रहे थे तो आपको देखते ही ऐसे क्यों हो गए जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक फाइट मारा हो? क्या हो गया था उनका चेहरा, आपको पता है? आपको आते देख आरोही उसकी तरफ घूमती है। आई सेड चुप। सिया पूरे 3 सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर धीरे से बुदबुदाती है। ओके, पर मैं तो बस पूछ रही थी, इतना रूड होने की क्या जरूरत है? आरोही का फॉलो मु कहकर सिया को पीछे पीछे लाना जैसे सिर्फ रैगिंग से बचाना नहीं था, वो उसे अपने एक ऐसे दायरे में लेकर जा रही थी जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वो दायरा जिसे कॉलेज में सब बस एक नाम से जानते थे, आरोही गैंग।
कैंटीन का वो कोना जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। न वहाँ से लोग गुजरते थे, न वहाँ बैठने की जरूरत करते थे, क्योंकि वहाँ बैठने का मतलब था तुम या तो आरोही के गिरोह का हिस्सा हो, या फिर तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे दिमाग से बड़ी हो गई है और तुम्हें अपने शरीर तुड़वाने का और मौत को अपने सामने देखने का भी खौफ नहीं है। आरोही अंदर आती है, कदम बेहद नपे तुले, चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना लेकिन एक्सप्रेशनलेस। पीछे सिया जो क्लियरली ओवर एक्साइटेड पपी मोड में उसके पीछे पीछे जा रही थी और कॉलेज के हर हिस्से को ऐसे देख रही थी जैसे कि अब यही उसका घर होने वाला हो। वाह, इतनी बड़ी कैंटीन और इतनी साफ सुथरी। पता है, मैं जैसे स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ की कैंटीन तो। और आरोही बस उसे देखती है, वो फिर से चुप हो जाती है। कितनी खड़ूस है, खुद तो बोलती नहीं, मुझे भी नहीं बोलने देती। तभी आरोही उसे लेकर अपनी जगह पर जाती है जहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। आरोही वहाँ खाली पड़ी चेयर पर बैठने से पहले एक और चेयर लगाती है और फिर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। बैठते साथ उसने सिया को देखा जो आरोही के कहे बिना ही वहाँ बैठ गई थी और वहाँ बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आरोही बस सिया को देख रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान आने की कोशिश में थी, लेकिन आरोही के लिए उस मुस्कान को रोकना जैसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हाय, मेरा नाम सिया है। आप लोग उन लड़कों जैसे तो नहीं हो जो मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछने वाले हो या फिर मुझे डांस करवाने वाले हो। देखो, मैं पहले बता देती हूँ, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं डांस करती हूँ तो मम्मा कहती है कि मैं भूत लगती हूँ। और सब बस उसे देखे जा रहे थे। वैसे तुम लोग मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मेरे साथ तो आरोही है और जिसके साथ आरोही हो इस कॉलेज में, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो आरोही का हाथ पकड़ लेती है। आरोही बस उसे देखे जा रही थी जैसे कि कुछ गहरा कनेक्शन, कुछ गहरा रिश्ता महसूस किया था आरोही ने उसके साथ। और तभी सभी आश्चर्य से आरोही को देखते हैं और रेहान उससे पूछता है, हुज़ द किड? आवाज बहुत भारी, बिल्कुल गुर्राने वाली आवाज। और आरोही कहती है, बच्ची है, नहीं आई है। और रेहान ने बस एक सिर हिलाया जैसे किसी अप्रूवल का इंतजार था और वो मिल गया था। रेहान मलिक, कोने की लंबी बेंच पर बैठा लड़का, 6'2" की हाइट, ब्रॉड शोल्डर, ब्लैक टी शर्ट, रिप जींस। बाइक की उंगलियों पर स्पिन करते हुए उसकी नज़र हमेशा पूरे कैंटीन को स्कैन करती रहती थी। उसके चेहरे का काल्मनेस और हाथों की नसें दोनों ये बताते थे कि यदि आरोही को कुछ भी हुआ तो शायद अगला समय किसी के लिए उसके जीवन का अंतिम समय हो सकता है। लेकिन आज रेहान ने चुपचाप हामी भर दी थी। दूसरा विवेक अरोरा, रेहान के बगल में बैठा, चश्मस, हाफ इटन समोसा हाथ में, आंखों में मिस्चीवियस झलक, जो हर पल किसी प्रैंक को प्लान कर रहा हो। उसने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए कहता है, अरे वाह, अब मैडम ने रिक्रूट करना भी स्टार्ट कर दिया। वैसे बच्ची, तुमने कितने पैसे दिए इनको तुम्हें बचाने के लिए? सिया कंफ्यूज हो गई, मैं क्यों पैसे दूंगी इन्हें, ये तो खुद आ गई थी। और आरोही विवेक की तरफ घूरती है, जिसके बाद वो हैंड्सअप की मुद्रा में आते हुए चुप हो जाता है। तीसरा नील जैन, कॉर्नर वाली कुर्सी पर नील, हाथ में गिटार, पेपर नैपकिन पर कुछ लिरिक्स स्क्रिबल कर रहा था, शर्ट हाफ टंगे हुए और इसके साथ ही आवाज में वो सॉफ्टनेस जो लड़कियों को डेंजरसली आकर्षित करती है। नील ने सिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा, वेलकम टू द मैडनेस किड। और सिया, मैं किड नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ। कभी पता चल जाएगा। और वो अपने कॉर्ड्स को फिर से सही करने में लग गया था। चौथा जेडी सिंह, दूसरी तरफ जेडी, कुश्ती चैंपियन, शरीर ऐसा कि अगर वो दरवाजे से गुजरे तो दरवाजा छोटा लगे,
आंखें सरप्राइजिंगली जेंटल। उसकी वाइब ऐसी थी, आई वोंट हर्ट यू अनटिल यू हर्ट आरोही। और हर का मतलब ही आरोही था। जेडी ने बस एक नज़र आरोही पर डाली और जैसे उसकी आंखों को पढ़ते हुए सिया को देखता है और चुपचाप पानी पीने लगता है। साइलेंस ही उसकी अप्रूवल थी। 5वीं रेहा कोचर या फिर रिया कोचर, ब्लैक लेदर जैकेट, मैसी बन, आंखों में क्लियरली वार्निंग साइन। उसकी माँ और आरोही की माँ बचपन की दोस्त थी और रेहा के लिए आरोही सिर्फ दोस्त नहीं, एक अनसेकेबल एल्डर सिस्टर की तरह थी। सिया के आते ही रेहा ने कहा, होप कि बेटा तू ओवर स्मार्ट नहीं है, वरना यहाँ ज़्यादा दिन तो सरवाइव नहीं कर सकेगी। सिया ने थोड़ी घबराहट, थोड़ी हिम्मत के साथ आरोही को देखा और फिर कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, मैं तो बस आरोही के साथ रहूंगी। और रेहा ने आरोही को देखा, फिर सिया को, और हंसते हुए कहती है, गॉड विल सेव यू किड। और छठी त्रिसा देवरा, सबसे आखिरी, परफेक्ट मेकअप, रिप जींस, क्रॉप टॉप, नेल्स फ्रेशली पेंटेड और एटीट्यूड ऐसा कि हर सेकेंड खुद को फुल लेंथ मिरर में चेक करे। उसने सिया को स्कैन किया और फिर कह दिया, अरे ये तो बच्ची है, डेंजरस नहीं है, सो डोंट वरी, गुड चॉइस फॉर अ चेंज। उसने आरोही को देख कर कहा। जब सिया बैठी तो विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो मैडम तू तो पहले ही दिन आरोही की चमची बन गई। और सिया विवेक की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, चमची नहीं दोस्त। विवेक ने कुछ बोलना चाहा पर रेहान ने एक नज़र डाली और विवेक चुप। रेहान ने सिया को पानी की बोतल दी, पी पानी, और सुन, आरोही के आसपास जो होगा तुम उसके अगेंस्ट नहीं जाओगी कभी, समझी। सिया ने जल्दी से सिर हिलाया था। हाँ, वैसे भी मैं इनसे चिपकने वाली हूँ, मुझे ये बचाने वाली हैं इस कॉलेज में, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही। और हाँ, तुम लोग भी दायरे में रहना मेरे साथ, वरना मेरे पास आरोही है। सिया ऐसे आरोही की बातें कर रही थी जैसे आरोही उसके लिए किसी गॉड सेवर से कम नहीं थी। क्या होना था आगे, और आखिर इस ग्रुप में लोगों के बीच सिया कैसे ही अपनी जगह बनाने वाली थी, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।